हरे कृष्ण। आज से ज्येष्ठ मास आरंभ हो रहा है और आप सबको इस पवित्र मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस मास में भी अनेक सुंदर व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। आपने हमारी उपदेशाष्टकम की कथाओं को बहुत प्रेम दिया और ये हमारे लिए अनमोल संपत्ति है। लेकिन हम एक और बात कहना चाहते हैं। आज जब हमने वैशाख मास की कथाएं आपको सुनाई संपूर्ण मास के दौरान आपके अनुरोध पर, तो हमें वो सहयोग और प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी हमने आशा रखी थी। हमारे चैनल पर आने वाली कथाएं वही है, यथारूप, शुद्ध और हमारे शास्त्रों से बिना किसी मिलावट के ली गई संपूर्ण शास्त्रोक्त कथाएं। ऐसी कथाएं जो शायद आपको किसी और स्थान पर सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन दुख की बात ये हुई कि शायद आप उन कथाओं को पूरा सुन नहीं पाए। लेकिन एक बार फिर से आपके ही अनुरोध पर हम फिर से ज्येष्ठ मास की कथा श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बार आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। कृपया इन कथाओं को पूरा सुनिए, अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और प्रतिदिन कीजिए, क्योंकि ये कथाएं मात्र काल्पनिक कपोल कल्पित घटनाएं नहीं हैं, अपितु वे हमारे शास्त्रों का सार है। वो भक्ति और भाव की ऐसी ज्वाला है जिसकी आवश्यकता इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को है। और ऐसी एक कथा को बनाने में हमारी टीम का बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है, बहुत सारा संशोधन, रिसर्च लगता है। और अगर इस बार ज्येष्ठ मास की कथा में भी हमें इतना उत्साहपूर्ण प्रतिभाव आपका नहीं मिला, तो शायद हम इन कथाओं को आगे जारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए इस संपूर्ण मास में आने वाली ज्येष्ठ मास की कथाओं में किया गया आपका एक लाइक, एक शेयर और किसी से करवाया गया एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज ज्येष्ठ मास के प्रथम दिवस पर हम उन्हीं पुराणों और ग्रंथों में चलते हैं और वहीं से आरंभ करते हैं एक और अनोखी कथा यात्रा, जिसका श्रवण करके हम भगवान की भक्ति और उनके विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज की कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को आज से आरंभ होने वाले ज्येष्ठ मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष ज्येष्ठ मास का आरंभ आज से यानी कि 13 मई 2025 मंगलवार के दिन से हो रहा है और इस मास की समाप्ति होगी 11 जून 2025 बुधवार के दिन। ज्येष्ठ मास की पूर्णाहुति पूर्णिमा के दिन यानी भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का महास्नान अभिषेक करवाने वाले दिन स्नान यात्रा पर संपन्न होगी। हमारे शास्त्रों में बताए गए अनुसार ज्येष्ठ मास ग्रीष्म ऋतु का वो समय होता है जब सूर्य की तपन चरम सीमा पर होती है और ऐसे में एक साधक के लिए ज्येष्ठ मास प्रातःकालीन स्नान, दान और तपस्या के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। तो चलिए, आज से आरंभ होने वाले ज्येष्ठ मास के उपलक्ष्य में हम सुंदर पौराणिक कथा श्रवण यात्रा का आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण इत्यादि का कीर्तन करना चाहिए। सभी मुनियों ने जैमिनी ऋषि से कहा, हे भगवान, आप तो सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ और सभी तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है। वहाँ पर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही सभी को मोक्ष प्राप्त होता है और सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। कृपया उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मुनियों की इस जिज्ञासा को सुनकर जैमिनी ऋषि ने कहा, हे मुनियों, ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है। हालांकि ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सभी को उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी ये परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। इस स्थान पर वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया है। ये क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में फैला हुआ है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है और वो सभी ओर बालू का राशि से संपन्न है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। बहुत काल पहले की बात है। पूर्व काल में वराह रूपधारी भगवान ने
इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सभी ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि की। उसके बाद तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथास्थान पर स्थापित किया। उसके बाद सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे कि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के ये समस्त जीव किस प्रकार मुक्त हो पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में एक भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण भगवान श्री विष्णु का स्तवन करता हूँ। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगत आधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके ही नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। इसलिए हे जगन्मय, अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महत्तत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है, जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, रुक, साम और यजु इन 3 भेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की है। उन्हीं आप परमात्मा से भिन्न भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ऋस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। हे भगवान, तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही ये चराचर जगत है। ठीक उसी प्रकार जैसे सुवर्ण ही कंकण, कुंडल इत्यादि के रूप में विभाजित होता है। हे परमेश्वर, आप ही इस जगत की गति, भर्ता और साक्षी हैं। आप अखिल जीव स्वरूप है। मैं सदैव आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख, चक्र इत्यादि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति कर रहे हो वो संभव नहीं जान पड़ता। फिर भी यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है ही, तो जिस क्रम से यह सिद्ध होता है वो तुम्हें बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा, मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, विष्णुमय है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी भी है। इसलिए तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बताता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वो इस भूतल पर सभी तीर्थों का फल देने वाला होगा। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए सभी पुण्य का फल भोगते हैं। समुद्र किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वो पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पवित्र है। ये स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त कहा गया है। वहाँ सभी प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वो पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। हे ब्रह्मन, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ जाकर भी देखो। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले उस अक्षय वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रौहिण नाम से विख्यात कुंड है, उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। हे महाभाग, वहाँ जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगी। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में भी गुप्त है। मेरी माया से वो किसी को भी ज्ञात नहीं होता। मेरी कृपा से ही अब वो प्रकाश में आएगा और सभी को प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वो सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाएगा और एक निश्वास भर निवास कर लेने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। इतना कहकर जैमिनी ऋषि ने उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए अपनी कथा आगे जारी रखी और उस कथा का श्रवण करेंगे हम आने वाली ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। आइए अब ज्येष्ठ मास के महत्व का श्रवण करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है
कि ज्येष्ठ मास अत्यंत पुण्यदायक और विशेष मास है। ये वही महीना है जब तप, सेवा और संयम द्वारा हम भगवान श्री हरि को सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। ये समय हमारे धैर्य और सेवा भावना की परीक्षा का होता है। हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और नारद पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में इस मास के विशेष महत्व को दर्शाया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, ज्येष्ठे मासे जलम दत्तम शतगुणम फलप्रदम, यानी कि ज्येष्ठ मास में जल का दान करना 100 गुना अधिक फलदायी होता है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी का वर्णन मिलता है और ये एकादशी वर्ष की सबसे कठोर एकादशी बताई गई है। उसका पालन करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल स्वतः मिल जाता है और ये निर्जला एकादशी इसी ज्येष्ठ मास में आती है। नारद पुराण में कहा गया है, ज्येष्ठे मासे यकुरुते पंचकम धर्म संपदम स याति विष्णुलोकम च सर्व पाप विवर्जितः, यानी जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में उपवास, स्नान, जप, अर्चन और दान करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये मास सेवा, संयम और तप का महीना है। इस मास में किए गए पुण्य कर्म जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं और इस मास की पूर्णाहुति स्नान यात्रा के साथ होती है, यानी भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का वर्ष में एक बार होने वाला महाअभिषेक। और इसी उपलक्ष्य में इस संपूर्ण ज्येष्ठ मास के दौरान हम भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की सुंदर महिमा कथा का श्रवण करेंगे और वे जहाँ पर स्थित हैं ऐसे पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का भी गान करेंगे। इस मास की आने वाली कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।